हेलो दोस्तों, आज के क्लास में एडुटेरिया बुक में दिया गया News@365 का पार्ट सेकंड है। तो चलिए शुरू करते हैं। दूरसंचार अधिनियम 2023। यह अधिनियम भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933 का स्थान लेगा। प्रमुख विशेषताएं: केंद्र सरकार से पूर्व प्राधिकरण की आवश्यकता होगी। दूरसंचार सेवाएं प्रदान करना, नेटवर्क स्थापित करना, संचालित करना, रखरखाव करना या विस्तार करना। रेडियो उपकरण रखना। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच संदेशों या संदेशों के एक वर्ग को कुछ आधारों पर रोका जा सकता है, मॉनिटर किया जा सकता है या अवरुद्ध किया जा सकता है। निर्दिष्ट उपयोगों को छोड़कर स्पेक्ट्रम नीलामी द्वारा आवंटित किया जाएगा। दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाओं को शिकायतों के पंजीकरण और निवारण के लिए एक ऑनलाइन तंत्र स्थापित करना होगा। दूरसंचार अवसंरचना बिछाने वाली संस्थाएं सार्वजनिक या निजी संपत्ति पर रास्ते का अधिकार मांग सकती है। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड को डिजिटल भारत निधि कहा जाएगा, जो दूरसंचार में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देगा। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड को डिजिटल भारत निधि कहा जाएगा, जो दूरसंचार में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देगा। 30 से 25 वर्ष 30 और 25 वर्ष के पेशेवर अनुभव वाले व्यक्ति क्रमशः TRAI के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में काम करेंगे। अपराध और दंड: प्राधिकरण के बिना दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने या अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए 3 साल तक की कैद या 2 करोड़ तक का जुर्माना या दोनों। प्राधिकरण के नियमों और शर्तों का उल्लंघन करने पर 5 करोड़ रुपए तक का नागरिक जुर्माना। अनधिकृत उपकरण रखने पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना। केंद्र सरकार नागरिक अपराधों के खिलाफ जांच करने और आदेश पारित करने के लिए एक निर्णायक अधिकारी नियुक्त करेगी। इन आदेशों के खिलाफ 30 दिनों के भीतर अपील समिति के समक्ष अपील की जा सकती है। इजराइल हमास युद्ध: 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने ऑपरेशन तूफान अल-अक्सा के तहत इजराइल पर हमला किया। ऑपरेशन आयरन स्क्वाड्स के तहत इजराइल ने जवाबी हमला किया। भारत ने इजराइल से नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया। हमास या इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन की स्थापना 1987 में कार्यकर्ता अहमद यासीन द्वारा गाजा में की गई थी। कुछ संबंधित तथ्य: इजराइल 1948 में स्वतंत्र हुआ और कई युद्ध लड़े।
अरब इजराइल युद्ध, अरब इजराइल युद्ध 1948। स्वेज नहर संकट, स्वेज नहर संकट 1956। 6 दिवसीय युद्ध, 6 दिवसीय युद्ध 1967। ओलेक्सो समझौता 1993 में 2 राज्य समाधान का कार्यान्वयन। अब्राहम समझौता 2020 में यह इजराइल, यूएई और बहरीन के बीच शांति समझौता है। वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 12 दिसंबर 1996 को या उससे पहले वन उपयोग से गैर वन में परिवर्तित भूमि पर लागू नहीं। अधिनियम के तहत निम्नलिखित छूट: रेल लाइन या सार्वजनिक सड़क के किनारे वन भूमि, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ 100 किलोमीटर के भीतर स्थित भूमि, गतिविधियां जैसे चिड़ियाघर, सफारी, इको पर्यटन, सिविकल्चर और केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य उद्देश्य। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता परियोजनाओं के लिए 5 हेक्टेयर तक वन भूमि प्रस्तावित है। नोट: यह अधिनियम वन संरक्षण अधिनियम 1980 को संशोधित किया है। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों के निवेश और भागीदारी को बढ़ावा देना, भविष्य में वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी 10% तक बढ़ाने पर ध्यान देना। यह नीति 4 विशिष्ट संबंधी इकाई बनाती है। यह नीति 4 विशिष्ट संबंधित इकाइयां बनाती हैं। इसरो रिसर्च और इनोवेशन पर फोकस करना। इन स्पेस भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन, भारतीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र सभी अंतरिक्ष गतिविधियों के प्राधिकरण के लिए एकल खिड़की एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड प्रौद्योगिकी का व्यवसायीकरण करेगा। अंतरिक्ष विभाग, अंतरिक्ष विभाग नीति को लागू करेगा और सुरक्षित एवं टिकाऊ अंतरिक्ष संचालन के लिए एक रूपरेखा स्थापित करेगा। नोट: भारत में निजी तौर पर विकसित पहला रॉकेट वर्ष 2022 में विक्रम एस है, जिसे मिशन प्रारंभ के तहत लॉन्च किया गया था। इसे स्काई रूट एयरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया था। भारत कनाडा संबंध चर्चा में कनाडाई पीएम ने भारत पर खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया। 5 आइज इंटेलिजेंस अलायंस यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड सदस्य द्वारा साझी की गई खुफिया जानकारी पर यह आरोप लगाया गया है। वित्त वर्ष 2022-23
$8.16 बिलियन में कनाडा भारत का 35वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी था। कनाडा में 18वां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है। कनाडा भारत में 18 सबसे बड़ा विदेशी निवेशक हैं। पृष्ठभूमि: भारत कनाडा राजनयिक संबंध 1947। पृष्ठभूमि: भारत कनाडा राजनयिक संबंध 1947 में अस्तित्व में आया। 1985 में टोरंटो से लंदन जा रही एयर इंडिया की उड़ान संख्या 182 पर सिख अलगाववादियों, जो कनाडा स्थित है, ने बम विस्फोट की, जिसमें 329 लोग मारे गए। 2010 में असैन्य परमाणु समझौता और 2015 में राजनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए। जाति आधारित गणना। बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को जाति आधारित गणना रिपोर्ट जारी की। इस गणना के अनुसार बिहार की संख्या 13.07 करोड़ है। सर्वेक्षण के अनुसार अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) 36.01%, पिछड़ा वर्ग (बीसी) 27.12%, अनुसूचित जाति 19.65% और अनुसूचित जनजाति 1.68% और सामान्य वर्ग 15.52% है। इस सर्वेक्षण के आधार पर बिहार सरकार ने राज्य सरकार की नौकरियां और शैक्षणिक संस्थाओं में वंचित जातियों के लिए कोटा 50 से बढ़ाकर 65% कर दी है, जिससे राज्य में कुल आरक्षण 75% हो जाएगा। बिहार सरकार ने कहा कि यह पूर्ण पैमाने पर जनगणना नहीं बल्कि एक सामाजिक सर्वेक्षण है। अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना एक संघ का विषय है। पृष्ठभूमि: आखिरी बार SECC के रूप में जाति जनगणना 1931 में आयोजित की गई थी। आज़ादी के बाद 2011 में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना हुई, लेकिन जातिगत आंकड़े जारी नहीं किए गए। नोट: दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग मंडल आयोग 1979 में गठित, 1980 में प्रतिवेदन समर्पित तथा 1990 में इसे लागू किया गया, ने अनुमान लगाया कि ओबीसी आबादी 52% है। डीप ओशन मिशन। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MOES) की एक महत्वाकांक्षी पहल है। 5 वर्ष की अवधि के लिए अनुमानित लागत 4077 करोड़ है। उद्देश्य: हिंद महासागर से पॉलीमैग्नेटिक न्यूड्यूल (PMND)
निकालना। मानवयुक्त पनडुब्बी वाहन मत्स्य 6000 में 3 व्यक्तियों को समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक भेजेगा। मानवयुक्त पनडुब्बी वाहन मत्स्य 6000 में 3 व्यक्तियों को समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक भेजेगा। गहरे समुद्र में वनस्पतियों और जीवों की जैव पुनर्विवेक्षण। अब तटीय महासागर थर्मल ऊर्जा रूपांतरण के लिए इंजीनियरिंग डिज़ाइन। महासागर जलवायु परिवर्तन सलाहकार सेवाओं का विकास। भारत की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति देश की सुरक्षा उद्देश्यों और इन्हें प्राप्त करने के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों की रूपरेखा का रणनीति हुड्डा समिति की सिफारिशों पर गठित। उद्देश्य सैन्य, आर्थिक और कूटनीति मामलों के माध्यम से राष्ट्र के हितों और सुरक्षा की रक्षा करना। पाकिस्तान राष्ट्रीय सुरक्षा नीति 2022-26 का मुकाबला करेगा। इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के लिए नए विभाग स्थापित किए जाएंगे। साइबर सुरक्षा के लिए अलग से बजट प्रावधान महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करेगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम यह 106 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2023 है। विधेयक के उद्देश्य यह लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य करता है। यह मौजूदा एससी और एसटी आरक्षण के भीतर महिलाओं के लिए 1/3 सीटें भी आरक्षित करता है। सीटें चक्रानुक्रम आधार पर आरक्षित की जाएगी। आरक्षण 15 वर्षों के लिए प्रदान किए जाएंगे। आरक्षण 15 वर्षों के लिए प्रदान किया जाएगा। इसके पश्चात संसद द्वारा निर्मित विधि के माध्यम से इसे जारी रखा जा सकता है। नोट पॉइंट अनुच्छेद 330 ए और 332 ए को जोड़ा गया है। अनुच्छेद 170 3 और 82 में संशोधन किया जाएगा। परिसीमन के लिए लोकसभा में सिर्फ 2 AIM सांसदों ने इसका विरोध किया। 454 सांसदों ने इसका समर्थन किया और राज्यसभा में सर्वसम्मति से पास किया गया। G20 दिल्ली घोषणा। आदर्श वाक्य वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। रूस यूक्रेन युद्ध पर कहा गया कि सभी राज्यों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप कार्य करना चाहिए। क्रिप्टो एसेट
क्रिप्टो स्टेटस नियामक ढांचे के संयुक्त रोडमैप। नियामक ढांचे के लिए संयुक्त रोडमैप। महिला सशक्तिकरण पर कार्य समूह का निर्माण। ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना। 2030 तक 3 गुना नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता। G20 पहली बार UNGA-17/1 UNSC सुधार पर समझौता। अफ्रीकी संघ सम्मिलित वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन ISA के साथ ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। नोट: G20 की स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद हुई थी। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा। IMEC ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट PGII के लिए साझेदारी का हिस्सा। IMEC रेल रोड सिल्क टू रेल नेटवर्क शामिल है, जिनमें 2 कॉरिडोर हैं। पूर्वी गलियारा भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ेगा। उत्तरी गलियारा गल्फ के यूरोप से जोड़ेगा। इस कॉरिडोर में बिजली केबल, हाइड्रोजन पाइपलाइन और हाई स्पीड डेटा केबल भी शामिल हैं। उद्देश्य: एक व्यापक परिवहन नेटवर्क बनाना, व्यापार और कनेक्टिविटी को सुविधाजनक बनाकर एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व का एकीकरण, क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करना। भारत ग्लोबल साउथ और FIPIC 17 नवंबर 2023 को भारत ने ग्लोबल साउथ समिट के दूसरे संस्करण की मेजबानी की, जिसमें 125 देशों ने भाग लिया। थीम: ग्लोबल साउथ टुगेदर फॉर एवरीवन ग्रोथ एवरीवन ट्रस्ट। थीम है ग्लोबल साउथ टुगेदर फॉर एवरीवन ग्रोथ एवरीवन ट्रस्ट। ग्लोबल साउथ शब्द की कोई सख्त भौगोलिक परिभाषा नहीं है। ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ को ब्रांड लाइन द्वारा विभाजित किया गया है। वैश्विक दक्षिण देशों को विकासशील, कम विकसित या अविकसित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ग्लोबल साउथ शब्द 1969 में कार्ल ओग्लेसी द्वारा गढ़ा गया था। भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच FIPIC का तीसरा शिखर सम्मेलन पोर्ट मोरेस्बी, पपुआ न्यू गिनी में आयोजित हुआ।
भारत और पपुआ न्यू गिनी द्वारा सह अध्यक्षता विकास के लिए 12 सूत्रीय फॉर्मूला तैयार किया गया। सौर ऊर्जा परियोजना के लिए भारत द्वारा समोआ को $100 मिलियन की ऋण सहायता। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति NLP 2022। हाल ही में भारत ने NLP का 1 वर्ष पूरा किया। NLP के उद्देश्य लॉजिस्टिक की लागत कम करना और 2030 तक वैश्विक बेंचमार्क तक पहुंचाना। 2030 तक शीर्ष 25 देशों में आना। कृषि उत्पादों की बर्बादी को रोकना। भौतिक संपत्तियों के गोदामों में मानकीकृत करने का लक्ष्य। सभी लॉजिस्टिक की निगरानी के लिए सिस्टम इम्प्रूवमेंट ग्रुप का गठन किया गया। डेटा संचालित निर्णय समर्थन तंत्र बनाना। NLP को CLMP व्यापक लॉजिस्टिक एक्शन प्लान के माध्यम से लागू किया जाएगा, जिसमें 8 कार्य क्षेत्र होंगे। नोट: वर्तमान में भारत विश्व बैंक लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में 38वें स्थान पर है। वर्तमान में भारत विश्व बैंक लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में 38वें स्थान पर है। PM विश्वकर्मा योजना। 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री ने पारंपरिक शिल्प और कौशल में लगे श्रमिकों को सरकारी सहायता देने के लिए नई दिल्ली में PM विश्वकर्मा योजना शुरू की। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय नोडल एजेंसी है और यह एक केंद्र क्षेत्र की योजना है। इसकी अवधि वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक। अब तक प्रारंभिक परिव्यय 13,000 करोड़ है और इसमें 18 पारंपरिक क्षेत्र शामिल हैं। उद्देश्य: PM विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और ID कार्ड, कौशल उन्नयन, टूल किट प्रोत्साहन, ऋण सहायता, डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहन, विपत्रन समर्थन। पात्रता: न्यूनतम 18 वर्ष। लाभ परिवार के एक सदस्य ही सीमित रहेगा। हाथों और औजारों से काम करने वाला कारीगर शिल्पकार। सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम AFSPA 1958। यह अधिनियम अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा के आसान क्षेत्रों में सशस्त्र बलों को विशेष शक्तियां प्रदान करता है। प्रावधान: बिना वारंट के संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार करना। कानून के अनुसार किसी व्यक्ति पर गोली चलाना या बल प्रयोग करना। किसी भी ऐसी संरचना को नष्ट करना। किसी भी ऐसी संरचना को नष्ट कर दें
जिसमें हथियारों के भंडार का आश्रय होने का संदेह हो, जहां से हमले किए जाने की संभावना हो। साक्ष्य के लिए बिना वारंट के तलाशी लेना। AFSPA अभियोजन या कार्यवाही पर रोक लगाता है। अधिनियम के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय की गई कार्रवाई के लिए कमियों के खिलाफ केंद्र की मंजूरी को छोड़कर सिफारिशें। न्यायमूर्ति BP जीवन रेड्डी समिति ने इसे निरस्त करने की सिफारिश की। द्वितीय ARC की 5वीं रिपोर्ट ने भी इसे निरस्त करने की सिफारिश की। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तित मंत्रालय की पहल। थीम: स्वच्छ वायु के लिए एक साथ। स्वच्छ वायु के लिए एक साथ। उद्देश्य: समाज के सभी वर्गों के बीच जागरूकता पैदा करना, नागरिकों को स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में सूचित करना। NCAP सभी के लिए स्वच्छ वायु के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। परिणाम: 131 शहरों को 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। पद शहर वर्ग: फर्स्ट इंदौर $1,000,000+। फर्स्ट अमरावती 3 से 10 लाख। फर्स्ट परवाणु 3 लाख से भी कम। मूल्यांकन के कुछ मानदंड हैं। वाहन उत्सर्जन, सड़क की धूल, बायोमास और नगरपालिका ठोस अपशिष्ट जलाना आदि। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023। मुख्य बातें: भारत में वस्तुओं और या सेवाओं की पेशकश करते समय भारत के भीतर और भारत के बाहर भी डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण लागू होगा। भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना की जाएगी। व्यक्तिगत डेटा को व्यक्तिगत सहमति पर केवल वैध उद्देश्य के लिए संसाधित किया जा सकता है, लेकिन वैध उपयोग के लिए छूट दी गई है। अधिनियम व्यक्तियों को जानकारी प्राप्त करने, सुधार और मिटाने और शिकायत निवारण का अधिकार सहित कुछ अधिकार प्रदान करता है। डेटा सुरक्षा के लिए 7 सिद्धांतों की रूपरेखा। टिप्पणी: KS पट्टुस्वामी केस। KS पट्टुस्वामी केस 2017। सुप्रीम कोर्ट ने निजता को मौलिक अधिकार माना। न्यायमूर्ति श्री कृष्ण समिति। न्यायमूर्ति श्री कृष्ण समिति ने इस अधिनियम का प्रारंभिक मसौदा प्रस्तावित किया। विभिन्न कानूनों में सुधार। भारतीय न्याय संहिता 2023। भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लेगा। राजद्रोह, आतंकवाद और संगठित
अपराध की नई परिभाषा मॉब लिंचिंग के लिए अलग से दंड निर्दिष्ट करता है। 18 साल से कम उम्र की महिलाओं से सामूहिक बलात्कार के लिए मौत की सजा। इससे पहले यह उम्र 12 वर्ष था। शादी के झूठे वादों पर यौन संबंध बनाने पर दंड की प्रावधान है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। दंड प्रक्रिया संहिता CRPC 1973 का स्थान लेगा। कम से कम 7 साल की सजा के लिए फॉरेंसिक जांच अनिवार्य। विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए समय सीमा तय करना। घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में मुकदमे का संचालन और निर्णय की घोषणा। सभी प्रशिक्षण, पूछताछ और कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक मोड में आयोजित की जा सकती है। कम से कम एक सब इंस्पेक्टर के अनुरोध पर आरोपी की मेडिकल जांच। नोट: CRPC पहली बार 1882 में अधिनियमित हुआ। बाद में 1898, 1923, 1955 और CRPC 1973 में संशोधित किया गया। भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेगा। इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड की कानूनी प्रभाव कागजी रिकॉर्ड के समान ही होगा। इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी गई किसी भी जानकारी को मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। एक ही अपराध के लिए एक से अधिक व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया जाएगा। DNA साक्ष्य की स्वीकार्यता के लिए विशेष प्रावधान। मुख्य चुनाव आयुक्त CEC और अन्य चुनाव आयुक्त EC नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि विधेयक 2023। प्रावधान। चुनाव आयोग चुनाव आयुक्त की सेवा की शर्तें और व्यवसाय का संचालन अधिनियम 1991 की जगह लेगा। CEC और EC की नियुक्ति चयन समिति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली एक खोज समिति चयन समिति को नामों का एक पैनल प्रस्तावित करेगी। CEC और EC का वेतन की और सेवा शर्तें कैबिनेट सचिव के बराबर होगी। पहले यह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर थी। नोट: इससे पहले अनूप वर्माल बनाम UOI मामले में सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की थी कि राष्ट्रपति EC और CEC को नियुक्ति सलाह समिति के परामर्श के तहत करेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री, लोक सेवा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल रहेंगे।
कंपनी की श्रेणियाँ। कंपनी की 3 अलग अलग श्रेणियाँ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है, अर्थात महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न। 13 महारत्न कंपनियां हैं और 13वां महारत्न ऑयल इंडिया लिमिटेड है। नवंबर 2023 तक भारत में 16 नवरत्न कंपनियां हैं और 16वीं नवरत्न RITES लिमिटेड है। महारत्न के मानदंड। नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो, भारतीय स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हो, 3 साल का औसत सालाना टर्नओवर 25,000 करोड़ होना चाहिए, 3 साल के लिए औसत वार्षिक नेटवर्थ निवल मूल्य 15,000 करोड़ होना चाहिए, कर पश्चात औसत वार्षिक शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ से अधिक हो, महत्वपूर्ण वैश्विक उपस्थिति होना चाहिए। नवरत्न की कसौटी। मिनी रत्न I प्रथम अनुसूची 1 का दर्जा प्राप्त हो, पिछले 5 वर्षों में से 3 वर्षों की रेटिंग अच्छी या उत्कृष्ट हो, 6 प्रदर्शन संकेतों पर 60 या उससे अधिक का समग्र स्कोर। स्टेट ऑफ इंडियाज वर्ड्स रिपोर्ट्स 2023। भारतीय वन्य जीव संस्थान WII और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया। रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष। पक्षी प्रजातियों की समृद्धि कम हो गई है, लंबी दूरी के प्रवासियों में 50% से अधिक की गिरावट आई है, लुप्तप्राय इंडियन स्किमर ब्लैक बेलिड टर्न, गंभीर रूप से लुप्तप्राय ग्रेट इंडिया बस्टर्ड, बंगाल फ्लोरिकन और बेयर पोचार्ड। भारतीय मोर, एशियाई कोयल, रॉक कबूतर आदि प्रजातियां बढ़ी। अनुसंधान राष्ट्रीय रिसर्च फाउंडेशन अधिनियम 2023 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत यह विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड अधिनियम 2028 को निरस्त करेगा। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। NRF में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गवर्निंग बोर्ड होगा। कार्यकारी परिषद की अध्यक्षता प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार करेंगे और यह निकाय कार्यान्वयन का कार्य करेगा। NRF के कार्य अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता के लिए रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए देश का सर्वोच्च निकाय, अनुसंधान और विकास के लिए अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक रणनीति तैयार करना,
अनुसंधान प्रस्तावों के लिए अनुदान प्रदान करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी को प्रोत्साहित करना, वैज्ञानिक अनुसंधान परिणामों और खर्च का वार्षिक सर्वेक्षण करेगा। इंडिया स्टैक, यह एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस API का एक सेट है जो सरकारों, स्टार्टअप, व्यवसायों और डेवलपर्स को एक अद्वितीय डिजिटल बुनियादी ढांचे का उपयोग करने की अनुमति देता है। इसकी 3 परतें हैं। पहचान परत अद्वितीय ID प्रदान करता है, उदाहरण आधार, हस्ताक्षर। भुगतान परत भुगतान की अनुमति देना, उदाहरण UPI आधार सक्षम भुगतान सेवा। डेटा परत डेटा को स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने की अनुमति देता है, उदाहरण डिजिलॉकर अकाउंट एग्रीगेटर। इंडिया स्टैक के प्रमुख घटक आधार, KYC, डिजिलॉकर, UPI, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT आदि। फायदे वित्त समावेशन, अर्थव्यवस्था का औपचारिकीकरण, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं की बेहतर डिलीवरी। सामान्य नागरिक संहिता चर्चा में हाल ही में भारत के 22वें विधि आयोग ने सामान्य नागरिक संहिता पर सुझाव मांगा। UCC विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकारी से संबंधित सभी धार्मिक समुदायों के मामले पर लागू होता है। पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867 के रूप में UCC का पालन करने वाला गोवा भारत का एकमात्र राज्य है। गोवा भारत का एकमात्र राज्य है। इसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 44 के तहत संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं। लेक्स लोकी रिपोर्ट्स 1840 में सिफारिश की गई कि मुसलमानों और हिंदुओं के व्यक्तिगत कानूनों को संहिताबद्ध नहीं किया जाना चाहिए। BN राव समिति ने एक संहिताबद्ध हिंदू कानून की सिफारिश की। काला सागर अनाज डील, रूस हाल ही में संयुक्त राष्ट्र और तुर्कियों की मध्यस्थता में रूस और यूक्रेन के बीच हस्ताक्षरित काला सागर लाभ समझौते से पीछे हट गया। यह पहल काला सागर, ओडेशा, चोर्नोमोर्स्क, यूजनी, पिवडेनी में 3 प्रमुख यूक्रेनी बंदरगाहों से वाणिज्य, भोजन और उर्वरकों की अनुमति देती है। यह सौदा 120 दिनों की अवधि के लिए हस्ताक्षरित किया गया था। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI ने
के लिए नोडल एजेंसी नीति आयोग ने हाल ही में राष्ट्रीय एमपीआई का दूसरा संस्करण जारी किया। यह रिपोर्ट राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019 से 21 के आधार पर तैयार की गई थी। आयाम स्वास्थ्य शिक्षा जीवन स्तर। आयाम स्वास्थ्य शिक्षा जीवन स्तर गरीबी की कुल संख्या अनुपात में भारी गिरावट। 2015-16 में 24.85% से 2019-21 में 14.96% हो गई। रिपोर्ट की मुख्य बातें। 2015-16 में 2015-16 और 2019-21 के बीच 13.5% करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में 32.59% से 19.28% की गिरावट और शहरी क्षेत्रों में गरीबी में 8.65% से 5.27% की गिरावट। वर्ष 2015-16 से 2019-21 के बीच गरीबों की तीव्रता 47% से घटकर 44% हो गई है। एमपीआई मूल्य में सुधार। 2015-16 में 0.177 से 2019-20 में 0.066। सभी 12 संकेतों में उल्लेखनीय कमी देखी गई। राज्य का प्रदर्शन। बहुआयामी गरीबी वाली जनसंख्या का उच्चतम हिस्सा बिहार, झारखंड, यूपी, मेघालय, एमपी। बहुआयामी गरीबों के अनुपात में सबसे तेज कमी यूपी, बिहार, एमपी, ओडिशा और राजस्थान। नोट: केरल की हिस्सेदारी सबसे कम थी। बिहार में पूर्ण अवधि एमपीआई मूल्य में सबसे तेज कमी देखी गई। उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजना 2.0। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MIITY द्वारा अनुमोदित PLI का लक्ष्य घरेलू विनिर्माण को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाना है। 14 विनिर्माण क्षेत्रों जैसे चिकित्सा उपकरण, खाद्य उत्पाद, कपड़ा उत्पाद आदि में उपलब्ध हैं। IT हार्डवेयर। IT हार्डवेयर के लिए PLI 2.0 लक्ष्य खंड में शामिल हैं लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पीसी, सर्वर और भारत में अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर विनिर्माण। प्रमुख दिशा निर्देश। शुद्ध वृद्धिशील बिक्री पर लगभग 5% का प्रोत्साहन। सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह योजना की निगरानी करेगा। प्रोत्साहन अवधि 6 वर्ष। ई-अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 को अधिसूचित किया है।
यह नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू हुआ है। सभी निर्माताओं, उत्पादकों, रिफर्बिशर्स और रिसाइकल्स को CPCB द्वारा विकसित पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। EPR प्रमाण पत्र का निर्माण और लेनदेन की पीढ़ियों एवं लेनदेन के लिए प्रावधान पेश किए गए हैं। कार्यान्वयन की निगरानी के लिए संचालन समिति का गठन किया जाएगा। इस संशोधन के तहत सोलर पैनल सेल, सोलर फोटोवोल्टेइक सेल पैनल में कैडमियम और सीसा तथा चिकित्सा उपकरणों में उपयोग होने वाले सीसा को छूट प्रदान किया गया है। जैविक विविधता संशोधन अधिनियम 2023। यह अधिनियम भारत को जैविक विविधता के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1992 के उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करने के लिए लागू किया गया था। जैविक विविधता पर कन्वेंशन CBD एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी रूप से बाध्यकारी बहुपक्षीय संधि है। उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण। जैव विविधता का संरक्षण, इसके घटकों का सतत उपयोग, आनुवंशिक संसाधनों से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत बंटवारा। आनुवंशिक संसाधनों से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत बंटवारा। तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ मैं news@365 का पार्ट 3 के साथ अगली क्लास में। जय हिंद। थैंक यू।